नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। गुजरात टूल रूम लिमिटेड इस कंपनी का जो राइट इशू आया है इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि इसके राइट एंटाइटलमेंट्स के रिगार्डिंग क्या किया जाए। तो देखिए यहाँ पर इसके जो राइट इशू के रिगार्डिंग ऑलरेडी पिछला वीडियो मैं बना चुका हूँ जहाँ पर राइट इशू की डिटेल दी है। तो इस वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू दूंगा और यहाँ पर हम ज़्यादातर बात करेंगे इसके राइट एंटाइटलमेंट्स और उसके ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो इशू ओपन हुआ है 14 जून 2024 को और ये क्लोज होगा 12 जुलाई 2024 को। तो जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर हैं और जो एलिजिबल हैं और इस राइट इशू के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो 14 जून से लेकर 12 जुलाई तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको जो है राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हो गए होंगे 11:10 के रेशो में और इसके लिए जो प्राइस पे करना है आपको वो 8 रुपये पर राइट शेयर्स का जो प्राइस रखा गया है। तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको 8 रुपये पर राइट शेयर्स का जो है अमाउंट पे करना है। एप्लीकेशन आप जो है एसबा ऑनलाइन एसबा प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी नेट बैंकिंग में जाना होगा, वहां पर एसबा का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। वहां पर आपको जो है गुजरात टूल रूम लिमिटेड का राइट इशू शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप जो है अपनी डीपी डिटेल और सारी डिटेल वहां पर भर के कितने राइट एंटाइटलमेंट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कितने राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल भर के आप जो है उसे सबमिट कर सकते हैं और वहां से एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही राइट इशू ओपन होता है यानी कि 14 जून को ये ओपन हो गया है, तभी से इसके राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग जो चलेगी उसकी लास्ट डेट रहेगी 8 जुलाई 2024। तो जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग चलेगी वो 14 जून से लेकर 8 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद 8 जुलाई के बाद जो राइट एंटाइटलमेंट जो कि अलॉट हुए हैं आपको उनकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। बट जो एप्लीकेशन आप 12 जुलाई तक कर सकते हैं क्योंकि इशू जो क्लोज होगा वो 12 जुलाई को होगा। तो अब यहाँ पर याद रखिए जो राइट एंटाइटलमेंट्स आपको अलॉट हुए हैं ये टेम्परेरी लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं। इशू क्लोजिंग डेट के बाद जो है ये आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे और जैसे ही इनकी ट्रेडिंग क्लोज होगी यानी कि 8 जुलाई से जब इनकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी तब आपको ये है जो है हो सकता है दिखाई देना भी बंद हो जाए। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिए, ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स हैं ये राइट शेयर नहीं है, आपको एसबा प्रोसेस के थ्रू एप्लीकेशन करनी होगी और फिर उसके बाद जो है आपको जब अलॉटमेंट हो जाएगा राइट शेयर का, उन राइट शेयर्स को आप जब चाहें तब तक रख सकते हैं। तो अगर जो सेकेंडरी मार्केट से यानी कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग अभी हो रही है वहां से राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि आपको जो है फिर उन्हें अप्लाई करना होगा। अगर आप उन्हें ऐसे ही खरीद के छोड़ देंगे तो वो इशू क्लोज होने के बाद आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। इसमें जो इंट्राडे ट्रेड नहीं होती है, आपको राइट एंटाइटलमेंट अगर आपने खरीदे हैं तो पहले उनकी डिलीवरी लेना होगा, उसके बाद ही दोबारा आप उन्हें सेल कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। अब देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण डेट देखें कि अगर जो इन्वेस्टर इसके लिए एप्लीकेशन कर देते हैं तो जो अलॉटमेंट की एक्सपेक्टेड डेट है वो 19 जुलाई 2024 की है। क्रेडिट कब तक हो जाएंगे ये आपके डीमेट अकाउंट में, तो 22 जुलाई 2024 तक क्रेडिट हो जाएंगे और इनकी जो लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है वो 25 जुलाई 2024 तक एक्सपेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पर जो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, अगर हम फ्राइडे का देखें तो यहाँ पर 15 रुपये 68 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है। वहीं जो इसके राइट एंटाइटलमेंट्स का जो मार्केट प्राइस है वो 4 रुपये 80 पैसे पर है। तो यहाँ हमें साफ देखने को मिल रहा है कि राइट एंटाइटलमेंट्स जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि एक जो फेयर प्राइस इनका होना चाहिए था तो उसके लिए अगर हम 15 रुपये 68 पैसे जो कि स्टॉक का मार्केट प्राइस अभी चल रहा है उसमें से जो इशू प्राइस है 8 रुपए का वो माइनस करते हैं तो 7 रुपये 68 पैसे पर कम से कम ये ट्रेड होने थे, तब ये एक जो है फेयर प्राइस पर ट्रेड होते दिखते। बट वो ट्रेड हो रहे हैं 4 रुपये 80 पैसे पर, इसका मतलब 2 रुपये 88 पैसे के डिस्काउंट में जो है राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो अभी आप सेल करते हैं इसे 4 रुपये 80 पैसे पे तो यहाँ पर जो है 2 रुपये 88 पैसे का एक नॉमिनल जो है डिस्काउंट लॉस होते दिखता है आपको, स्पेशली जो इन्वेस्टर यहाँ पर जिन्हें अलॉटमेंट हुआ है। क्योंकि एक जो फेयर प्राइस निकल के आना चाहिए राइट एंटाइटलमेंट का वो 7.68 पे ट्रेड होना था, बट वो ट्रेड हो रहे हैं 4.80 पे। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि यहाँ से जो इन्वेस्टर हैं, कुछ इन्वेस्टर राइट एंटाइटलमेंट्स पर परचेस कर सकते हैं 4 रुपये 80 पैसे। सपोज अगर वो 5 रुपए पे भी इसे परचेस किए हैं और 8 रुपए अगर वो पे करते हैं इशू का प्राइस तो उनकी कॉस्ट पड़ रही है 13 रुपए की, और जबकि जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो 15 रुपये 68 पैसे यानी कि लगभग 2 रुपये 68 पैसे का उन्हें जो है यहाँ पर प्रॉफिट होते दिख रहा है। तो एक ये जो है स्ट्रेटेजी अपनाते दिख सकते हैं इन्वेस्टर। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो राइट इशू आया है अच्छे खासे लगभग 50% के डिस्काउंट पर आया है। तो जो जिन्हें राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं उन इन्वेस्टर्स को जो है यहाँ पर अगर वो अप्लाई करके जाते हैं और इशू का प्राइस अगर 15 रुपए रहता है फॉर एग्जांपल लिस्टिंग डेट तक, तो आपको सीधे सीधे 7 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होते दिखता है। बट
हो सकता है कि ये कम भी हो जाए। तो अगर स्टॉक का प्राइस 13 रुपए भी आ जाता है, तब भी आपको यहाँ से जो है 5 रुपए मिलते दिख रहे हैं। और क्योंकि कंपनी जो है प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट में लौटी है, तो हो सकता है आगे चलकर ये अच्छा प्रदर्शन कर जाए। तो यहाँ पर जो है एक स्ट्रेटेजी ये भी बनती है कि जिन्हें राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं, वो अप्लाई करके जाएँ 8 रुपए देकर, और अगर स्टॉक का प्राइस लिस्टिंग तक 15 रुपए या उससे ऊपर चलता है, तो हो सकता है ऐसे इन्वेस्टर जो जितने राइट शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, उतने राइट शेयर जो है निकाल के जा सकते हैं। ये भी एक जो है देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको जो है एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ कि ये स्ट्रेटेजी अपनाते दिख सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है अपना एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो देखते हैं इसके राइट एंटाइटलमेंट्स कहाँ तक जाते हैं, और अगर कोई अपडेट आता है तो इस पर जरूर मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट दूंगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स कर पूछ सकते हैं, मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।